गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मुस्लिम लीग नून ने ऐसे वक्त में किया जबकि खजाने में पैसे नहीं है, खजाना सारा मनी गाला वाले खा गए, लूट गए। लेकिन पिछला 4 साल का दौर याद है ना, जब सिर्फ अमीरों को नवाजा जाता था और वही अमीर जो फितना खान के दोस्त थे उनको नवाजा जाता था। आज जब मुस्लिम लीग नून की अवामी हुकूमत आई है तो आगाज सबसे गरीब से किया है कि गरीब के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। देखो, कभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए? कभी ऐसा हुआ? तो ये कोई एहसान नहीं है, मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल दूं। देखो, खजाना खाली है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता तेल, सस्ती दालें जो हैं वो मुहैया कर रखी हैं, उस पर सब्सिडी दी है ताकि गरीब के घर का चूल्हा ना बुझने पाए। अभी तो हमें आए हुए 2.5 महीने हुए और हमारी कोशिश ये है कि गरीब का चूल्हा जलता रहे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने इसी तरह साथ दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब एक गरीब भी इंशाअल्लाह ताला, उसके बच्चे भी, उसका पूरा खानदान भी 3 वक्त की रोटी पेट भरकर खाएगा इंशाअल्लाह। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का पाला एक ऐसे शख्स से पड़ गया है जो तारीख का सबसे बड़ा फितना है, तारीख का सबसे बड़ा इंतशार है। और मुझे कहने की इजाजत दो कि वो तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। हमजा ने कहा कि जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है उसको आइंदा बिजली का बिल नहीं आएगा। और जब वो दफ्तर जाएगा बिल लेने के लिए तो चीचा वतनी वालों, उसके बिल पर लिखा होगा कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। लेकिन कितना बदनसीब आदमी है, जैसे ही हमजा ने पंजाब के अवाम को फ्री बिजली देने का फैसला किया, ये बेहिस आदमी दौड़ा गया और अदालत को कहता है कि मुस्लिम लीग नून को फ्री बिजली देने से रोका जाए। मुझे बताओ, कभी इतना बड़ा अवाम का दुश्मन देखा है? क्या है गरीब के घर का अगर पंखा और लाइट और फ्रिज जल जाएगी? इमरान खान, तुम्हें क्या तकलीफ है? अवाम को रिलीफ मिलता है, पंजाब के अवाम को रिलीफ मिलता है, तो फितना खान को तकलीफ होती है। अल्लाह ताला इसको ऐसे ही तकलीफ में रखे। ओ जालिम इंसान, रहम करो पंजाबियों पर, उनको उनकी फ्री बिजली मिलने दो। कोई बात नहीं चीचा वतनी वालों, 17 जुलाई तक अगर इन्होंने रोक भी दी है तो जैसे ही 17 जुलाई का इलेक्शन होगा, अगले दिन से इंशाअल्लाह पाकिस्तान, पंजाब के अवाम को फ्री बिजली मिलेगी। कि जो आज शहबाज शरीफ को दिल पर पत्थर रखकर जो कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की, डीजल की, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूं, शायद ही इतना मुश्किल फैसला हमने अपने कभी भी तारीख में किया और जितना ये तेल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला था। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, आप लोग जानते हो कि जिस IMF के मुआहदे के तहत हमें वो तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, वो मुआहदा किसने किया था? मैं जवाब सुनना चाहती हूं। किसने किया था? जिस IMF के मुआहदे के तहत आज हमें ये मुश्किल फैसला करना पड़ा।
अपने अवाम पर ये मुश्किल फैसला करना पड़ा, ये कीमतें किसके IMF के मुआहदे पर बढ़ानी पड़ी, मैं सुनना चाहती हूं। देखो आप लोग सब जानते हो, शाबाश। मैं एक और बात पर भी आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, और वो ये है कि भले हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी, वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। मुस्लिम लीग नून को जितना पाकिस्तान का ख्याल है शायद किसी और का नहीं है। लेकिन देखो, आपका ख्याल है, इसीलिए मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कैंपेन है, कीमतें भी बढ़ानी पड़ी, लेकिन लोगों में जाओ, आवाम में जाओ और उनको बताओ कि नवाज शरीफ और उसकी जमात इस मुश्किल वक्त में आप सबके साथ खड़े। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी, और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मुस्लिम लीग नून ने ऐसे वक्त में किया जबकि खजाने में पैसे नहीं है। खजाना सारा मनी गाला वाले खा गए, लूट गए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का पाला एक ऐसे शख्स से पड़ गया है जो तारीख का सबसे बड़ा फितना है, तारीख का सबसे बड़ा इंतशार है, और मुझे कहने की इजाजत दो कि वो तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। लोगों को कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं, हमें कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं। लोगों को तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा, साजिश और खत के पीछे लगा दिया, और 4 साल तक जब इसकी हुकूमत थी तो कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, पाकिस्तान आजाद था, और जब इसकी कुर्सी गई तो अचानक पाकिस्तान गुलाम हो गया। इतना बड़ा ड्रामा कभी देखा है? और वो एक अमरीकी ओहदेदार है, डोनाल्ड लू, दिन रात उसको जलसों में नाम ले लेकर बदनाम करता रहा, उसको बुरा भला कहता रहा, और कहा कि डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी है। और यकीन जानो कि अभी 2 दिन पहले अपना एक ओहदेदार अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा और उसको कहा हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर